और समाजवादी पार्टी भी जो इतनी लड़ाई लड़ रही है वो आप ही सबकी दी हुई ताकत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं अपने सहसवान के लोगों से, जिस तरह से आप सब नेताजी को लाए थे, आपने उन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताया और नेताजी के बाद से आदरणीय ओंकार सिंह जी लगातार, उसके बाद साथी ब्रजेश, चाहे आदरणीय शरीफ शेरवानी साहब को लोकसभा का चुनाव रहा हो या मेरा चुनाव रहा हो, पिछले 7 चुनावों से लगातार सहसवान की जनता ने लोकसभा में भी जिताने का काम किया और विधानसभा भी लगातार आपने जिताई है। इसलिए अपनी सहसवान की सरजमी पर, ऐतिहासिक सरजमी पर मैं आज इस मौके पर अपील करूंगा कि 19 में भी आपने जिताया था मुझे, लेकिन 19 की आपकी जिताई हुई जीत से काम नहीं चल पाया था। इसलिए आने वाले चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा जिस तरह से आपने 14 का चुनाव जिताया था, लगभग वैसा ही चुनाव आप सबको जिताना पड़ेगा। बताओ मेरे भाइयों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? वो जितने जिता दोगे उस दिन दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी की बनाई हुई लोकसभा को कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपसे अपील करता हूं। और एक चीज और आपसे कहूंगा मेरे सहसवान के लोगों, सत्य नेताजी के सानिध्य में रह के, आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रह के हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखे हैं। आप ये मान के चलना मेरे सहसवान के लोगों, बधाई लोकसभा से जिता के जब भेज दोगे तो कम से कम 5-10 एमपीओं के बराबर तो अकेले लड़ाई लड़ने की क्षमता पहले भी थी। बताओ क्षमता में कोई कमी रह गई हो पहले जब एमपी थे आपके? बताओ गुन्नौर के लोगों, बदायूं के लोगों, आपके सहसवान के लोगों, आपके मान सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर की हो तो बता दो मेरे साथ। कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होता रहा होगा, मंच पर चर्चा आई शरद यादव जी की। ये सच है कि 2011 से लेकर उनके जीवन के आखिरी दिन तक मुझे बहुत सानिध्य उनका प्राप्त हुआ। हम उस समय बच्चे रहे होंगे जब वो पार्टी में थे, लेकिन 2011-12 में जब पहुंच गए थे लोकसभा में तो उनका बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हम तो किस्मत वालों में हैं जो सदैव नेताजी के नेतृत्व में काम किए हो, सदैव शरद यादव जी का आशीर्वाद हो, माननीय अखिलेश यादव जी का शानदार नेतृत्व हो और जिले के स्तर पर जहां बनवारी सिंह जी का सानिध्य मिला हो, तो आप सोचो कि हमको कितना अनुभव मिला होगा। हम इस मौके पर सहसवान के लोगों आपसे कहेंगे, आपके आशीर्वाद लेके जब कभी भी पहुंचेंगे, क्योंकि शायद उस समय चुनौती कम रही होगी 19 तक, लेकिन 24 के बाद जो चुनौती बढ़ेगी उसका एहसास आप सबको भी और मुझे भी है, और आपको भरोसा दिलाते हैं उस चुनौती को डटकर मुकाबला करेंगे और बीजेपी की गलत नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो जाके संसद में नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये 24 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि शायद आजादी के बाद ऐसा कोई महत्वपूर्ण चुनाव ना हुआ होगा। शायद इस चुनाव से पहले कभी इस बात की चर्चा नहीं चली होगी देश में कि आने वाले चुनाव के बाद देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, आने वाले चुनाव के बाद देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, नौकरियां बचेगी कि नहीं बचेगी, इस बात की चर्चा देश में कभी नहीं हुई थी। लेकिन इस चुनाव से पहले देश में इस तरह की चर्चाएं और शंकाएं बैठी हुई है। इन शंकाओं के बीच जब ये चुनाव होना है तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। इसलिए मैं अपने मौके पर सभी साथियों से कहूंगा, अपने गांव के मनभेद भाषादी ब्रजेश ने कहा, ना प्रधानी का चुनाव है, ना बीडीसी का है, ना जिला पंचायती का है, ना प्रमुखी का है, ना चेयरमैनी का है, ना सभासदी का है। अब ये चुनाव सीधा सीधा लोकसभा का होने जा रहा है और लोकसभा का ही नहीं, ये चुनाव देश के असली भविष्य का होने जा रहा है। तो ऐसे मौके पर जब कोई देश के सामने बड़ी चुनौती आती है तो लोग जाति, धर्म, मजहब, अपना बेगाना सब भूल के जब एक साथ खड़े होते हैं, उसी भावना के साथ इस चुनाव में सब लोग एक होकर खड़े हो जाना।
क्योंकि संकट है सबके सामने। किसानों की हालत छुपी नहीं आपसे। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस रास्ते पर बीजेपी जा रही है, अगर दोबारा सरकार बन गई तो किसान भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, आज जो आप खेती और किसानी के अपने मालिक बने हुए हैं, आने वाले समय में मालिक नहीं रह पाएंगे, मालिक अडानी और अंबानी बन जाएंगे। आप लोग खेती और मजदूर से ऊपर नहीं रह पाएंगे। सब हर तरह का संकट है। सोचो, रोजगार के नाम पे कितने गुमराह हुए हम सब। कहते रहे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, 10 साल पूरे होने को 20 करोड़ रोजगार मिले होते। अरे 20 करोड़ अगर रोजगार दिए होते तो कम से कम 2-4 हजार हमारे सेसवान के हिस्से में आ जाते। आते कि नहीं आते बताओ? कहीं दिया रोजगार इन्होंने? भाषण दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। जब भाषण दे रहे थे उस समय तो डीजल पेट्रोल 60 के नीचे था, गैस 450 के नीचे थी। अब गैस पहुंच गई है 1100 पार और डीजल पेट्रोल 100 के आसपास पहुंच गया है। जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, कह देते हैं कि गैस हम 400 ले आएंगे। अब चुनाव भी हो गए, चुनाव जीत भी गए, अब उन राज्यों में देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के लिए कोई भी झूठ बोलेंगे, कोई भी हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन इस सब से निजात अगर कोई दिलाएगा तो देश की जनता दिलाएगी, क्षेत्र की जनता दिलाएगी। और जनता को दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण कोई रोल होगा तो आप सब कार्यकर्ता साथियों, आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। गांव के, गली के, प्रधानी के, थाने के, मुकदमे के जितने भी मतभेद हो, उन मतभेदों को पूरी तरह खत्म कर देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना निवेदन है। और सारे मतभेद खत्म करके गांव के गांव में कैसे वोट एक तरफा पड़े, इस रास्ते पे चलना। आपकी दिल लखनऊ की सरकार केवल 3.5 लाख वोट पार्टी को और पड़ गए होते तो आपकी लखनऊ की सरकार बन चुकी थी। आज का ये चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हो रहा होता, लेकिन लोगों ने बेईमानी करके वोट भी पड़े थे, लेकिन उससे ज्यादा बेईमानी करके आपके चुनाव को हराने का काम किया गया है। आप सोचो कितने कितने तरीके के चुनावों को हराने का। इसी सहसवान कस्बे की अगर हम बात कर लें तो नगर पालिका के चुनाव में बताओ, लंबे वोटों से जीते हुए उम्मीदवार को, लंबे वोटों से जीते हुए उम्मीदवार को भी हराने का षड्यंत्र बीजेपी के लोगों ने इसी शहर में किया था। वो तो जनता न निकल पड़ती तो परिणाम जाने क्या कर देते। बताओ सहसवान वालों, सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं साथियों? तो बीजेपी की बेईमानी से भी आपकी दम पे निपटना है, जनता की ताकत से निपटना है, देश के संविधान को भी बचाना है, देश को रोजगार में जुटाना है, नौजवानों को, किसानों की आमदनी जो बीजेपी के लोग कहते रह गए कि दूनी। बताओ, ये सहसवान का इलाका गन्ने का भी इलाका है। 7 साल होने जा रहे हैं बीजेपी की, यूपी की सरकार को। 7 साल में बताओ गन्ने का मूल्य कितने बार बढ़ाया? बताओ मेरे किसान भाइयों, एक बार बढ़ाया तो वो भी उन्होंने 22 के विधानसभा से पहले, केवल एक बार 7 साल। और जब संजय नेताजी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो बताओ मेरे किसानों, हर साल बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था गन्ने का मूल्य? हर साल बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने केवल 1 साल बढ़ाया, वो भी चुनाव में। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है। अब इसके बाद वो कहती है कार्यक्रम करेंगे कार्यकर्ता साथियों का, और उसके बाद कहेंगे प्रदेश भाई से कि ले चलो गांव-गांव चलते हैं, घर-घर चलते हैं। और गांव में मैं एक प्रार्थना करूंगा अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से, कार्यक्रम ऐसे लगाना, अगर एक जगह सब इकट्ठे हो जाए तो सबसे अच्छी बात, न इकट्ठे हो तो 2 लगा लेना, 3 लगा लेना, लेकिन गांव से जब विदा करो तो ये न रह जाए कि गांव में आए थे और उसके यहाँ नहीं गए इसलिए वो रूठा बैठा है। जब गांव में घुसेंगे तो किसी को रूठा हुआ नहीं छोड़ना है। पिछली बार हो गया तो कुछ गुंडों और रूठे रह गए, उसी में चुनाव निपट गया।